और इस वक्त मेरा मकान जो गिरने की कगार पे है। अच्छा, लेकिन आज तक कोई भी सरकार न किसी पंचायत ने मेरे को कुछ भी बेनिफिट नहीं दिया। ब्लॉक में जाओ, ब्लॉक में जाते हैं, ब्लॉक बोलते हैं पंचायत करके देगी। तो फिर मैं तो गरीब आदमी कहाँ जो ऊपर से मैं अनपढ़ भी आदमी हूँ, इतना ज़्यादा मेरे को नॉलेज नहीं है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। वोट तो डालेंगे ना, आप वोटर हैं, वोट तो डाले भाई। वोट डालेंगे मोदी को। आएगी तो देखो कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आ रही है। हाँ आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि मुद्दा महंगाई का ही। कहाँ बीजेपी ने भी किया, हम ये नहीं बोलते हैं नहीं किया, लेकिन मेन मुद्दा बना हुआ इनका महंगाई का। आटा कहाँ पहुँच गया, दाल कहाँ पहुँच रही है, आज सिलेंडर कहाँ पहुँचा हुआ है, क्या करेगा गरीब आदमी, कहाँ जाएगा बताइए आप। ऐसा नहीं हम बोलेंगे नौकरी दे रहे हैं, नौकरी देते हैं ये मेन मुद्दा। कांग्रेस जो वादे कर रही है 1 लाख नौकरी और 5 लाख रोजगार, इस पर आपको भरोसा है? नहीं है, ये नहीं है, नहीं है साहब। कांग्रेस के वादों पर भी भरोसा नहीं है? नहीं भरोसा नहीं है। मैं बात बताता हूँ कि झूठे होते हैं वादे सारे। अच्छा। बोलते कुछ है करते कुछ और है। हाँ, तो लेकिन हर 5 साल में तो बदलता है यहाँ पर। इस बार कुछ नहीं बोल सकते बदलाव के बारे में। कोई दो गुम है, सारी पब्लिक गुम है। टक्कर का मुकाबला है, मुकाबला, कांटे का मुकाबला। के अंदर आप कुछ सोचते होगे ना कि हमारे लिए ये काम करेगा या... हमारे लिए क्या काम करेंगे, हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते ये। इनके बस के काम करो तब 32 साल हो गए इसी काम करते हुए। इन्होंने क्या कर हमारा किसी ने कुछ नहीं किया। किसी ने क्या करना। मोदी सरकार ने भी इतना सोचा कि गरीब आदमी को स्लेट पोस्ट मकान जो जाना चाहिए, तो हम उनसे भी बड़ी उम्मीद है कि चलो कर देते। 2022 तक का होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं अभी तक। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और उनके बेटे मौजूदा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के गृह जिले हमीरपुर में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। हमीरपुर की नादौन सीट से कांग्रेस के चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि यहाँ से मौजूदा विधायक है, उनकी टक्कर बीजेपी के विजय अग्निहोत्री से है। हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर हमीरपुर की इस सीट पर और पूरे प्रदेश में क्या है चुनावी माहौल। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलबाग सिंह है जी। दिलबाग जी, क्या है माहौल चुनाव का? कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? आएगी तो देखो कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आ रही है। हाँ आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि मुद्दा महंगाई का जी। सिलेंडर पहले क्या भाव था, आज आप हिसाब लगा लो क्या भाव है। मेन बात ये है, और कुछ नहीं है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा। सबसे बड़ा मुद्दा जो है महंगाई का, बस और कुछ नहीं। लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि आएंगे और महंगाई गायब कर देंगे। महंगाई और बेरोजगारी पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। कहाँ बीजेपी ने भी किया, हम ये नहीं बोलते हैं नहीं किया, लेकिन मेन मुद्दा बना हुआ इनका महंगाई का। कोई भी देखो ग्रामीण आदमी है, चाहे शहर में रहता है, कहीं भी रहता है, तो उसको मेन मुद्दा महंगाई का। बस आप देख रहे हैं आटा कहाँ पहुँच गया, दाल कहाँ पहुँच रही है, आज सिलेंडर कहाँ पहुँचा हुआ है, क्या करेगा गरीब आदमी, कहाँ जाएगा बताइए आप। बेरोजगारी क्या लगता है कोई मुद्दा है? बेरोजगारी चलो जितनी के पोस्टर निकले उतनी नौकरी दे रही है सरकार, ये नहीं है बात। ऐसा नहीं है बोलेंगे नौकरी दे रहे हैं, नौकरी देते हैं ये। ऐसा नहीं है कुछ भी जी, पर मेन मुद्दा जो बड़ा जो महंगाई का सर, महंगाई का मेन मुद्दा। कांग्रेस जो वादे कर रही है 1 लाख नौकरी और 5 लाख रोजगार, इस पर आपको भरोसा है? नहीं है, ये नहीं है, नहीं है साहब। कांग्रेस के वादों पर भी भरोसा नहीं है? नहीं भरोसा नहीं है। मैं बात बताता हूँ कि झूठे होते हैं वादे सारे। अच्छा। बोलते कुछ है करते कुछ और है। अच्छा, हाँ ये ईमानदार जवाब है आपको कि भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि कांग्रेस आएगी। आएगी, बस ये है। तो जब रोजगार वो भी नहीं देंगे, नौकरी वो भी नहीं देंगे, तो आएंगे क्यों फिर? नहीं सर, पता क्या है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे पब्लिक बोल रही है कि सरकार बदलेगी, अच्छा, और बदलना भी चाहिए। हम ये नहीं बोलते हैं कि एक ही रहे। आपके यहाँ नौदौन से सुखविंदर सिंह सुक्खू विधायक हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उनके सामने विजय अग्निहोत्री साहब हैं बीजेपी से, और इस बार आम आदमी पार्टी से भी एक कैंडिडेट आए हैं शैंकी ठुकराल। जी जी सर, जी सर। और चौधरी वोट ज़्यादा है यहाँ पर, तो कहीं लग रहा है आम आदमी पार्टी खेल बिगाड़ देगी? नहीं, आम आदमी पार्टी अभी तक नहीं खेल बिगाड़ सकती है, क्योंकि पता क्या है, अभी के जो गाँव के लोग हैं ना हमारे, उनको इतना पता नहीं है आम आदमी पार्टी के हाँ, बारे में? इतना पता नहीं है। हाँ, अगले 5 साल को हो सकता है आए। क्या नाम है आपका? हाँ भी योगराज है। योगराज, क्या बेचते हैं आप? चने बेचते, चने बेच रहे हैं, तो इसका काम आपका चल जाता है, घर का खर्चा निकल जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। लॉकडाउन में असर पड़ा था क्या इस पर? लॉकडाउन में तो असर था ही, लोग बाहर वो तो हर एक को पड़ा। अब बाहर क्या काम ही नहीं था, इधर गाड़ियाँ बंद थी सारी लॉकडाउन में। क्या है इस बार चुनाव का माहौल? नहीं ठीक है माहौल, ठीक है। दोनों पार्टी कोई भी आ सकती है, कोई भी पार्टी आ सकती है, दोनों में से दो ही पार्टी में टक्कर है। हाँ, तो लेकिन हर 5 साल में तो बदलता है यहाँ पर। इस बार कुछ नहीं बोल सकते बदलाव के बारे में। कोई दो गुम है, सारी पब्लिक गुम है। कोई वोटर कुछ नहीं बोल सकता, वोटर कुछ। टक्कर का मुकाबला है, मुकाबला, कांटे का मुकाबला। इधर नादौन का कांटे का मुकाबला, बाकी पता नहीं क्या साहब। नादौन में भी विजय अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू में दोनों के बीच टक्कर है। हाँ, दोनों के बीच कड़ी टक्कर हो रही है। कड़ी टक्कर हो रही है। और ये जो आम आदमी पार्टी वाले शैंकी ठुकराल, तो अब इनका अभी वजूद नहीं है, तो थोड़े बहुत जैसे कि पिछली बार ये प्रभात चौधरी खड़ा था, वो 10,000 वोट ले गया था, ये 7-8 हज़ार वोट ले जाएगा। लेकिन 2003 में
तो यहाँ पर दो निर्दलीय खड़े थे और दोनों ने 8-8 हज़ार वोट लाया था और सुक्खू साहब 14,000 वोट पाकर जीत गए थे। अब विरोध था ना इधर। हाँ, इस बार विरोध ज़्यादा नहीं है ना, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई विरोध नहीं है क्योंकि इनके पास कोई यही नहीं है, मुद्दे नहीं है इस बार। कोई मुद्दा क्या है? आप जैसे ये जो रेडी पटरी और इस तरह के सामान आप जो घूम कोई कर फर्क नहीं है। क्या मुद्दे हैं आपके लिए चुनाव में? हमारा कोई मुद्दा चुनाव में कोई मुद्दे पर आप वोट देते हो? नहीं, हमको हमारा क्या सोच कर वोट देते? कोई नहीं, हम तो वोट देते हैं। हम वोट देना सोच के कोई अच्छा बंदा जिसको वोट दे देंगे। तो उसके अंदर आप कुछ सोचते होगे ना कि हमारे लिए ये काम करेगा या हमारे लिए क्या काम करेंगे? हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते ये। इनके बस के काम करो तब 32 साल हो गए इसी काम करते हुए। इन्होंने क्या कर हमारा? किसी ने कुछ नहीं किया। किसी ने क्या करना हमारा? देखिए। कोई नहीं करेगा। क्या नाम है आपका भाई? अश्विनी कुमार जी। हाँ? अश्विनी कुमार। अश्विनी, ये बताइए क्या काम करते हैं आप? सर जी हम मजदूर आदमी हैं अच्छा। और इस वक्त मेरा मकान जो गिरने की कगार पे है, अच्छा, लेकिन आज तक कोई भी सरकार ने किसी पंचायत ने मेरे को कुछ भी बेनिफिट नहीं दिया। क्यों मकान आपके गिरने की कगार सर पर है? कच्चा मकान है, मैं मजदूर आदमी हूँ। ओके। हाँ, तो मैंने तो पंचायत में भी दिया, पंचायत बोलती है ब्लॉक में जाओ, ब्लॉक में जाते हैं, ब्लॉक बोलते हैं पंचायत करके देगी। तो फिर मैं तो गरीब आदमी कहाँ जो, ऊपर से मैं अनपढ़ भी आदमी हूँ, इतना ज़्यादा मेरे को नॉलेज नहीं है कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। और आपके जो विधायक हैं, क्या आप उनसे कभी आपने शिकायत की? क्या एक बार गया था, मदद मांगी उनसे? गया उनके बार, उन्होंने बोला पंचायत के पास जाओ, पंचायत आपका काम करेगी। सुक्खू साहब है? हाँ जी, सुक्खू साहब ने की बात, बोले करेगी, लेकिन पंचायत ने सीधा मना कर दिया, ब्लॉक में जाओ, ब्लॉक सैंक्शन करेगा। अब हमें क्या पता कहाँ जाना एक है। जगह से दूसरी जगह दौड़ाया गया आपको? हाँ बस। जी। ठीक है। और मोदी साहब ने हमें PM भाई योजना के तहत हमें मकान दिया था, लेकिन 2022 के पहले वो काम कंप्लीट होना था, लेकिन आज दिन का हुआ नहीं। कब अलॉट हुआ आपको PM आवास सर योजना? 2019 और 20 के बीच हुआ था। 19-20 के उन्होंने वहाँ हमारे घर की फ़ोटो ली, लिस्ट में नाम आया और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो 19-20 में अलॉट हो गया। हाँ जी। घर बन गया कि नहीं? अभी नहीं बना सर, अभी बना भी बना नहीं। भी नहीं। कोई डेट लाइन आपको फिक्स करके दी होगी कुछ ना, नहीं कब दिया। तक आपको देंगे? कुछ बताया कुछ आपको? नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं दिया, अभी तक आपको हैंडओवर नहीं हुआ? हैंड ओवर नहीं। और मेरे मकान गिरने की कगार पे, मेरे बच्चे भी छोटे छोटे कहीं दब के मर गए। तो मैं आप अपना नाम और गांव का नाम बता दीजिए। मेरा नाम अश्विनी कुमार, गांव पोस्ट ऑफिस और विलेज लाहड़, तहसील नदाऊं, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन अश्विनी की बात सुने और इनकी मदद करें और इनके जैसे जो दूसरे लोग हैं उनकी भी मदद करें। ये बताइए कि चुनाव है आपके यहाँ, हाँ जी सर। क्या लग रहा है, कौन आ रहा है, कौन जीत रहा है? सर जी इसमें हम कुछ नहीं बोलते हैं, जो हमें देगा, चलो हम तो हर किसी के हैं, लेकिन चलो मोदी सरकार ने भी इतना सोचा कि गरीब आदमी को स्लेट पोस्ट मकान जो जाना चाहिए, तो हम उनसे भी बड़ी उम्मीद है कि चलो कर देते। 2022 तक का होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं अभी तक। तो मोदी जी ने भी आपको निराश कर दिया निराश कर दिया। हाँ और सही। आपके विधायक जी ने भी आपको हाँ निराश जी। कर दिया। दोनों अलग अलग पार्टी के। हाँ जी। तो अब क्या ऑप्शन है आपके पास? मैं तो बोलता हूँ चलो कोई भी सरकार आए कि लेकिन गरीब आदमी को छत दे दे बस। हम यही है जी। तो बीजेपी आ रही है या कांग्रेस रिपीट आएगी? मतलब बीजेपी रिपीट कर रही है या कांग्रेस आएगी? बीजेपी भी आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए, लेकिन गरीब आदमी को एक आशियाना दे दे बस। क्या मुद्दा आपके जहन में रहेगा जब आप वोट डालने जाओगे 12 तारीख को? तो मैं ये सोच के जाऊंगा, बीजेपी सरकार आती तो एक गरीब आदमी का मकान दे दे, अगर कांग्रेस सरकार आती तो भी दे दे। वोट तो किसी एक को दोगे ना? हाँ जी। ठीक है, तो अपने मकान के बारे में सोचकर अश्विनी वोट डालेंगे। और मैडम क्या नाम है आपका? सीमा देवी। सीमा जी, ये बताइए चुनाव है आपके यहाँ, क्या माहौल है, कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है? अब तो इसमें हम कुछ नहीं बता सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा। मुद्दे क्या हैं आपके लिए? क्या महंगाई, बेरोजगारी? महंगाई तो बहुत है, महंगाई है। महंगाई बहुत है सर, क्योंकि आप देखिए हम लोग के सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर इतनी महंगा है, महंगाई बहुत है, इससे हम लोग जूझ रहे हैं। घर चलाने में दिक्कत आती है? किस किस तरह की दिक्कत आ रही है? बहुत ही दिक्कत आ रही है सर, बच्चे को पढ़ाई है, अपना काम है। तो ये आपको लगता है कि महिलाओं के बीच में चुनाव का एक मुद्दा भी है? जब आप लोग वोट डालने जाएंगी तो क्या आपके जहन में महंगाई चीज़ भी रहेगी वोट जी डालते जी वक्त? जी रहेगी, बिल्कुल रहेगी। महंगाई के अलावा और कोई मुद्दा महिलाओं के लिए, महिला सुरक्षा का या दूसरा नहीं, कोई? उसमें तो ठीक है, महिला सुरक्षा ठीक है। हिमाचल प्रदेश में महिला सुरक्षा ठीक है। ठीक है, ठीक है जी। सरकार किसकी बन रही है? अब सरकार तो सर यहाँ तो 5 साल में चेंज हो ही जाती है। 5 साल में सरकार बदल जाती है। मैडम ने डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्टली बताया कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। हालांकि सभी लोगों के अपने अपने दावे हैं, कोई कांग्रेस की सरकार बना रहा है, कोई बीजेपी की सरकार बना रहा है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, ये वो मुद्दे हैं जो इस चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे और इसी आधार पर लोग वोट डालेंगे।
हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।